हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये आपकी 4th क्लास आज और लाइव है। ठीक है, आपने कल शाम को देख लिया होगा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। देखा है आपने? नहीं देखा तो एक बार देख लो, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं बैठे रहेंगे, भाई अभी तक वैकेंसी नहीं आई तो हम क्यों तैयारी में लगे। तो अब तो आ गई ना, देखो वैकेंसी आ गई। ये देखो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना। ये देखो ये देखो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होने हैं 24 11 2023, यानी कि कल की डेट से स्टार्ट हो गए थे इसके। वैसे तो ये आया आपका नोटिफिकेशन रात में आया 10:30 के आसपास। ठीक है, तो कल तो किसी ने भरा ही नहीं होगा, आज से भरना स्टार्ट हो गए होंगे। ये कब तक चलेंगे? 31 12 2023, यानी कि लास्ट दिसंबर तक। ठीक है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन ये गुजारिश जरूर है आप लास्ट के समय के लिए ना बैठे, है ना। क्या होता है लास्ट में सर्वर इतने हाइप हो जाते हैं कि आपका फॉर्म फिल नहीं होता। आप जाते हो ना साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने, वो कहेगा भाई इतना लोड है कि आपका फॉर्म भर नहीं पा रहा है। तो आप कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी भर ले और 4 5 दिन रुक के भरें, क्योंकि अगर कुछ अभी इसमें कमियां होंगी ना तो 4 5 दिन में सुधर जाएंगी, है ना। और आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या भरना है। तो 4 5 दिन के बाद फॉर्म आप पहले से भर दें और अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है, ये देखो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन कब होना है? फरवरी मार्च। और फरवरी की डेट पहले से दे दी है, 20 फरवरी से स्टार्ट होगा इसके एग्जाम, 20 फरवरी से। ठीक है, आपके पास मोटा मोटा कितना टाइम है? 3 महीने। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। ये तो मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया था इसके बारे में। कुछ नया है क्या इसमें? देखो वैकेंसी के बारे में देख लो आप। टोटल आपकी वैकेंसी अभी दी गई है 26,146 वैकेंसी। ये केवल टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि अनुमानित वैकेंसी है। ठीक है, पिछले साल जब वैकेंसी आई थी तो 24,000 के आसपास आई थी, लेकिन भर्ती हुई है 50,000 के आसपास। ठीक है, तो ये भी वैकेंसी 101% बढ़ेंगी। तो आप ये सोच के ना बैठे कि कम वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी कम नहीं होती, है ना। आपको तो एक सीट चाहिए ना, इतनी वैकेंसी का क्या करना है। आप अपनी मेहनत इतनी कर लो कि एक सीट आपको मिल जाए, बस क्या करना है। ठीक है, तो ये वैकेंसी बढ़ेंगी, आप बेफिक्र रहिए। बीएसएफ में के लिए देखो कितनी वैकेंसी है। मेल के लिए है 5,211 और फीमेल के लिए 6,174। ऐसे करके देखो टोटल कितनी वैकेंसी? 26,146। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ आपके लिए जानकारी हो। देखो ये लिखा है द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, यानी कि अनुमानित है। एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, यानी कि जो भी आपको अब देगा, बढ़ा के देगा या कम करके देगा, उसके बारे में वो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपको बता देगा। ठीक है, 10% वैकेंसी फॉर, देखो एक्स सर्विसमैन जो होते हैं ना, जो पहले आपको सेवा दे चुके होते हैं आर्मी वगैरह में किसी में होते हैं, तो उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, मतलब आप जिसकी नौकरी लग गई ना, वो इंडिया में कहीं भी नौकरी लिए उसको भेजा जा सकता है। ये नहीं कि नहीं हम यहीं करेंगे नौकरी, कहीं भी मिल सकती है आपको। ठीक है, एज लिमिट देख लो 18 से 23, है ना। 18 अगर उम्र आपकी हो गई हो तो आप इसको फॉर्म को भर दो, 23 तक भर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ छूट भी दी जाती है। देखो SC ST कैटेगरी में 5 साल की छूट है, यानी कि आप देखो इसमें जोड़ दो 23 5 28 साल तक भर सकते हो SC और ST वाले। OBC वाले कितनी छूट है? 3, यानी कि 26 साल तक भर सकते हो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दी गई है छूट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के में प्रॉब्लम होती है ना, आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है ना, उस पे देखो ये लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है ना, वही आधार कार्ड पे होने चाहिए। आप जाते हो ना जब पेपर देने जाते हो ऑनलाइन सेंटर के बाहर, वो चेक करता है आधार कार्ड पे, है ना। तो देखो ये लिखा है डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10th की बात हो रही है ना। सेकेंडरी सर्टिफिकेट
10th में जो आपकी लिखी है ना डेट ऑफ बर्थ, वही आपके डॉक्यूमेंट में, और आपने वही भरी होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ भरोगे तो मैच करेगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना। ठीक है। देखो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आप, मैं एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म भरना बताऊंगा। आप खुद घर से फॉर्म भर सकते हो, और कोशिश करना खुद ही भरें, क्योंकि शायद जो जैसे आप चले जाते हो किसी भी नजदीकी साइबर कैफे के बाद, अब अभी क्या है, कोई भी उठा के ऑनलाइन की दुकान खोल लेता है टाइपिंग करने के लिए, फॉर्म भरने लगता है, वो गलती कर देता है। पता चलता है आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आपका फॉर्म निरस्त हो गया है ना, होता है ना। उस क्योंकि उसको कुछ चीजें पता नहीं होती। तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या चीज? अभी नहीं होगी, लेकिन डेट, वो केवल वो लेगी, डेट ऑफ बर्थ लेगा बस, स्कैन विस्कैन नहीं होती। ठीक है। फिर मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये सिलेबस, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और 10th पास होना चाहिए, इतना तो अब है ही। ठीक है, फॉर्म भर दोगे आप आराम से। जो एनसीसी, कुछ लड़के एनसीसी करते हैं, है ना, 10th में, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उनको देखो 5% मिलते हैं नंबर, और मैक्सिमम मार्क, यानी कि जितने का पेपर हो उससे 5% एक्स्ट्रा नंबर उनको बोनस के तौर पर मिल जाते हैं। ठीक है, बी सर्टिफिकेट हो 3% मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट हो 2% मिलेंगे। देखो ये लिखा है हाउ टू अप्लाई, ये जो वेबसाइट दिख रही है ना, कोशिश करना इसी से आप फॉर्म फिल करो। ठीक है, या आप किसी से करवा रहे हो तो उससे बोलो भाई हमें इस वेबसाइट से जाके फॉर्म फिल करो हमारा। देखो नॉर्मल फी कितनी है, 100, लेकिन SC ST, देखो ये लिखा है SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए और वुमेन के लिए ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है। क्या हो गया? पता है ना आपको ये चीजें, बहुत से लोगों को पता नहीं होती है ना, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। देखो थोड़ी सी, देखो हमारे जो एमपी की जो साइट है वो कौन सी है, www.sscmpr.org, है ना। जब आप एडमिट कार्ड आपका आएगा ना, तो ये लिखा रहेगा रायपुर करके, MPR मध्य प्रदेश, है ना। सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये आ गया, देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग की सिंपली बात हो रही है। कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 40 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है। जनरल नॉलेज यानी कि जीएस की बात, एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि वही करंट अफेयर्स में ही आ जाता है। साइंस आएगी इसी में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ये भी आपका सेम 40 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर। इसमें केवल अर्थमेटिक आएगा यानी कि अंक गणित, एडवांस नहीं आएगा, यानी कि टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, साइन थीटा वगैरह से डर लगता है ना, वो आनी नहीं है इसमें। इंग्लिश और हिंदी, आपकी जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में पेपर दे दो, इंग्लिश उठाएंगे, और हिंदी अच्छी है तो हिंदी। ये भी आपके 40 नंबर। टोटल समय कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। पहले ये, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे ना, और उससे पहले यानी कि 2021 में, तब ये 1.5 घंटे था समय। ठीक है, और ये 25-25 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन थे और समय 1.5 घंटे था। ये पिछली बार से हुआ ये चेंज, है ना, इसका सिलेबस पिछली बार से चेंज हो गया। 1 घंटे में करने कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन, यानी कि 60 मिनट में 80, 1 मिनट से भी कम समय है एक क्वेश्चन को करने में, है ना। ठीक है, सिलेबस समझ गए? अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही दिखाना था। और एक चीज और देख लो, जब आप फोटो फोटो लगाओगे ना, फोटो निकलवाने जब जाओगे, ध्यान रखना स्पेक्टेकल यानी कि चश्मा लगा के मत खिंचवाना फोटो, कैंसिल हो जाएगा। देखो फॉर्म, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, माइनस मार्किंग है 0.25 की। चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं निकलवाना है। ठीक है, और कोशिश करना कि फोटो जब आप निकलवाओ ना, तो आपके दोनों कान अपीयर, मतलब फोटो में थोड़ा बहुत दिख रहा हो आपके दोनों कान। देखो आगे इसमें होगा,
हाँ, इधर ही आने वाला है बस। तो बहुत बड़ा देता है ये पढ़ने के लिए। ये देखो, दिख रहा है ये क्या लिखा है? एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, यानी कि ये फोटोग्राफ एक्सेप्ट होगी इस तरीके की। रंगीन मतलब पीछे का भी ब्लर कर देते हैं ना इस टाइप से, ये नहीं होगी आपकी, ऐसे नहीं होगी। आप ऐसे फोटो टेढ़े मेढ़े मुंह करके निकालवा रहे हो फोटो फिर लगा रहे हो, ये फॉर्म रद्द हो जाते हैं। ठीक है, चश्मा नहीं लगाना आपको, समझ में? देखो, ये देखो, ये फोटो क्लियर सामने देख रहा है, इसके दोनों कान है, पियर है ना। मैं जब पिछली बार ऑफलाइन पढ़ा रहा था ना इसके बैच के लिए, तो 2-3 लड़कों ने यही कर दिया। क्या? उनका एक कान तो एपियर है, दूसरा नहीं है। जब जब उसका एडमिट कार्ड आया तो वो आया ही नहीं, उनका एडमिट कार्ड फॉर्म ही निरस्त हो गया। वो बाद में पता चलता है, पहले पता चलेगी नहीं ना। तो कोशिश करना, ठीक है? इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है? बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चीज? मैंने मैं ग्वालियर से ही करी है, मैंने जितनी तैयारी करी थी, है ना? हाँ, सेम सेम। देखो, मैथ में तो वही सारी चीजें हैं, सवाल तो वही है, बस समझाने के तरीके। हाँ, अभी आपने एसएससी की क्लास देखी नहीं है, मैं बताऊं आपको, सच बता रहा हूँ। जब आप देखोगे ना जब आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे टीचर है ना, वो तो कुछ लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि उनको वो ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा हर जगह तो नहीं होता ना, हर बच्चे का बेसिक जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, तो उसको पहले डेवलप करना पड़ता है ना? हमारे एमपी में क्या है, एसएससी का इतना माहौल नहीं है, ठीक है? तो उस तरीके से लोग पढ़ाते भी नहीं है, एक्स मान के करा दिए, बिल्कुल बेसिक से उतना काम चल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे क्या किस पे फोकस करते हैं, एमपी के एग्जाम पे, जिसमें ना माइनस मार्किंग होनी है और टाइम भी बहुत सारा है। ठीक है, तो हम एक्स से भी कर लेंगे क्योंकि दुनिया भर का टाइम पड़ा है, लेकिन इसमें तो टाइम नहीं है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना कम समय हो, क्या करना है इसको,